बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैता शंका समाधान भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, निर्यापक मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज के, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चढ़ पड़े धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संबे शिखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार सायंकालीन शंका समाधान के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से मंच पर विराजित समस्त संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए सभी हाथ जोड़ लें, नमन करेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। और आइए मंच पर विराजित सभी संतों के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हम उन श्रावक परिवारों के नामों की घोषणा करेंगे जिन्होंने गुरुवर से प्रेरणा लेकर गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जो यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। आज जिन्होंने गुणायतन में निर्माण रिधि से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, स्वर्गीय रमन लाल जी मलुक चंद जी दवाड़ा की स्मृति में श्रीमती गुणमाला जी रमनलाल दवाड़ा नाते पुते अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में अक्का ताई राव साहेब हावले, राव साहब बाबूराव हावले कोल्हापुर अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में डॉक्टर भरत जी कांतिलाल जी शाह चिंचोड़ पुणे हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने निर्माण निधि से गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। उपस्थित हो तो गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान रूपेंद्र कुमार जी श्रीमती अंजू जी गौतम बुद्ध नगर नोएडा अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और चलते हैं उन सभी श्रावकों को आमंत्रित करूँ उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती स्वाति प्रशांत गांधी सोलापुर जिन्होंने स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी क्रम में श्रीमती अनुराधा अरविंद शाह फल्टन और श्रीमान ओम जी स्वप्निल शाह दौड़ पुणे अगर उपस्थित हैं तो गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा इनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है अगर उपस्थित हैं तो मंच पर आएंगे और मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती संतोष जी वैभव जी पारुल जी विवांश जी निजीश जी रामगंज मंडी कोटा अगर उपस्थित है तो वे आए मंच पर परम पूज्य मंच पर विराजित समस्त संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। और गुणायतन परिवार से उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर, वे आएंगे हमारे निर्माण सारथी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। है क्या साहब? आइए जल्दी आइए।
आप सभी से कहना चाहूँगा, जैसे आपके नाम की घोषणा हो शीघ्र मंच पे आके गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री प्रमोद कुमार जी, सुमन जी, उमंग जी, उल्लास कुमार जी चौधरी गरोट, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी वास्तविक डॉक्टर प्रीतम जी दिल्ली, वे आएंगे। और श्रीमान संतोष कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, क्षमा करना, प्रमोद कुमार जी, सुमन जी, उमंग जी चौधरी परिवार गौट का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे डॉक्टर प्रीतम जी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान संतोष कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, इंदिरा जी, अंकित जी, प्राची जी, प्रार्थना जी, गोदा कोटा, अगर उपस्थित हैं तो वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पुनः एक बार हमारे गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर। और मैं चाहूंगा जब हमारे सम्माननीय पुण्यार्जकों का सम्मान हो तो आप ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना के लिए। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान संजय कुमार जी, मनोरमा देवी जी, आकाश प्रशांत शास्त्री, वागड़िया रामगंज मंडी आएंगे और हमारे गुणायतन का सम्मान स्वीकार करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं पुनः एक बार आवाज दूंगा हमारे सुरेश जी, गुणायतन संरक्षक सुरेश जी दोतरा वाले रामगंज मंडी, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय संजय कुमार जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और चलते हैं, हाँ जी, पदम कुमार जी, सूरज भाई, अनिल राजुल जी, पारस जी, संगीता, अक्षत, रिया, शाकुन्या, सिंगोली मध्य प्रदेश, इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान पदम कुमार जी परिवार को और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी आएंगे। श्रीमान पदम कुमार जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। जी जी, श्रीमान पवन कुमार जी सूरजबाई परिवार आए और उनके सम्मान के लिए श्रीमान सुभाष जी सीओ साहब गुणायतन। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान चांदमल जी, संतोष देवी जी, विनय, सरिता, मुस्कान जी, तरुल जी, आरोही जैन, धानुत्ता, झांचला, नीमच, हाँ जी आ जाइए, आएंगे और गुरुवर के श्री चरण में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान सुनील जी पहाड़िया जयपुर, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय चांदवल जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए और चलते हैं जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा हमारे इंदौर निवासी श्रीमान शांतिलाल जी हर्षोला, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्री पारस कुमार जी, श्रीमती कमलेश जी, अंकित जी, श्रीमती प्रीति जी, आयुषी जैन, अनाइसा जैन इंदौर, इन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा हमारे गुणायतन के संरक्षक श्रीमान सुरेश जी दोत्रा वाले, उनके ये बेटी दामाद हैं, जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। हाँ जी, समधी साहब भी हैं और बिटिया दामाद भी है उपस्थित यहाँ पर। श्रीमान शांतिलाल जी हर्षोला परिवार, पहुंचिए आप। ये कौन सा परिवार, रुक जाना, शांतिलाल जी परिवार, रुक जाना। संतोष कुमार जी का सम्मान चल रहा है। और इसी क्रम में मैं शांतिलाल जी हर्षोला परिवार को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान सुनील जी पहाड़िया जयपुर और साथ में श्रीमान सुभाष जी, क्षमा करना, हाँ, सुरेश कुमार जी परम संरक्षक गुणायतन संरक्षक दोतरा वाले श्रीमान सुरेश जी, ये दोनों आएंगे। समधी का सम्मान करेगा, आ जाइए, तालियां तो बजाइए आप लोग। उनका नहीं होता,
आशीर्वाद ले लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा नॉर्थ बोराश मैसाचुसेट्स यूएसए से श्रीमान संजय कुमार जी, श्रीमती प्राची जी जैन, जिन्होंने गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, वे आएंगे और मंच पर विराजित संतों के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए पुनः एक बार आवाज दूंगा। श्रीमान गुणायतन सुरेश जी धोत्रा वाले और शिरोमणि संरक्षक श्रीमान सुनील जी पहाड़िया जयपुर। आइए संजय जी आ जाएं, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें जिन्होंने गुणायतन। श्रीमान संजय कुमार जी, श्रीमती प्राची जैन, नॉर्थ बोराज मैसाचुसेट्स यूएसए, इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम को विराम देते हुए हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम प्रश्न के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे नए गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान संजय जी सपरिवार आएंगे और प्रथम प्रश्न के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अरुण जी विजयराज जी, भोपाल सिरोंज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं यूएसए में स्वाध्याय भी कराता हूँ छोटा मोटा बच्चों लोगों को। तो कभी कभी उन लोगों का प्रश्न आ जाता है कि जब प्रलय होती है तो विजयात पर्वतों में 72 जोड़े और त्रियंश छुप जाते हैं, और परंतु ऐसा भी सुना है कि शिखर जी पे सतिया का मार्क लगा दिया था और शिखर जी पे कभी प्रलय नहीं होती। तो यहाँ पर भी कोई जीव यहाँ पर छुपते हैं या अपनी जान बचा सकते हैं? तो पहला प्रश्न ये है। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस पूरे परिवार, बिटिया कहाँ है, बिटिया को भी बुला लो, इस पूरे परिवार का अभिनंदन करें। ये अमेरिका में रह कर के भी शुद्धाचारी श्रावक धर्म का पालन करने वाले हैं। एक बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी का काम करने के साथ साथ अपनी चर्या क्रिया में श्रावक पने को प्रकट करना ये बहुत दुर्लभ है, और वह भी 7 समुंदर पार। ऐसे लोगों का हम लोगों को जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। नियमित स्वाध्याय करते, और स्वाध्याय भी मैंने देखा बड़ा गूढ़ ज्ञान है इन्हें, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने में आनंद भी आता है। बहुत बहुत आशीर्वाद, इसी तरह से आगे बढ़ो। अब जो सवाल है कि प्रलय के समय विजयात की गुफाओं में लोग बच जाएंगे, क्या सम्मेद शिखर जी में भी ऐसा होगा? ये चर्चाओं में है पर शास्त्रों में कहीं नहीं। सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ है, स्थल शाश्वत है, पर्वत नहीं। ये पर्वत भी चकनाचूर होगा। फिर जब सुकाल आएगा, सृष्टि का अभ्युदय होगा, धरती एक योजन उठेगी, उस क्रम में यहाँ सम्मेद शिखर की रचना होगी, और जहाँ से तीर्थंकर परमात्माओं को निर्वाण होगा वहाँ स्वस्तिक अंकित होगा। ऐसा है। ये सब जो चीज़ें कह देते हैं वो किसी ठोस प्रामाणिक शास्त्र में नहीं है, जन चर्चाओं। नमस्ते महाराज, नमस्ते। श्रीमान अरुण जी विजयराज जी। प्राची। हाँ महाराज जी, मेरा आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और हमारे पूरे बॉस्टन समाज की तरफ से भी आपको नमोस्तु। वो प्रतिदिन आपको देखते हैं और हम अपना धर्म ध्यान आपके थ्रू हमारा ज्ञान बढ़ा है, तो उसके लिए बहुत बहुत नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग अभी पद्म पुराण का जब हमने स्वाध्याय किया था तो उसमें देखा था विभीषण को पता होता है कि रावण का वध दशरथ के द्वारा होगा, तो वो जाते हैं रूप बदल के और रावण के दशरथ के पुतले की हत्या करते हैं। लेकिन उसके बाद तो उनको फिर भी उसी भाव से वो मोक्ष जाते हैं विभीषण महाराज। लेकिन आटे के मुर्गे में एक राजा वो सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उस कार्य में संलग्न होता है, जबकि वो मुनि बनना चाहते हैं, फिर भी उनको इतनी पर्यायों में दुख सहना पड़ता है। तो एक सा पाप है किसी पंच इंद्रिय की हत्या का, दोनों को अलग अलग क्यों
बोला ऐसा। देखिए, बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। थोड़ा सा संशोधन कर लो। दशरथ के द्वारा रावण की हत्या होगी, इसलिए दशरथ पुत्र के द्वारा होगी, और इसलिए उन्होंने कहा दशरथ को हटा दो तो पुत्र ही नहीं होगा तो कैसे होगा, लेकिन होने को टाला नहीं जाता। जो ये बात है, इस बात में दो बातें समझने की। एक है पाप करना और दूसरा पाप को काटने की सामर्थ्य जगाना। आटे के मुर्गा की कथा में जो यशोधर चरित्र का एक अंश है, उसमें उन्होंने आटे का मुर्गा बनाकर जो संकल्पी हिंसा की, पर उस पाप के लिए वैसा प्रायश्चित नहीं कर पाए और मुनि बनकर वैसी साधना नहीं कर पाए, तो उनका वो पाप वज्र लेप बन गया, धुल नहीं पाया। विभीषण ने अज्ञान दशा में ऐसा पाप किया, और पाप तो सभी से होता है। जितनी भी महान आत्माएं हैं उनके अतीत को हम पलट कर देखेंगे तो पापमय दिखता है। उदाहरण के लिए अंजन चोर से अच्छा उदाहरण और कौन सा होगा, जिसने अपना पूरा जीवन व्यसन, बुराई और पाप में बिताया, लेकिन जब चेतना जगी तो उसने अपने पापों को साफ कर लिया। विभीषण जी ने निश्चित पाप बंद किया, लेकिन बाद में मुनि बनकर अपने सारे पापों को साफ भी कर लिया। तो मैं इस संदर्भ में यही कहूँगा, पहली कोशिश पाप करो मत, और यदि पाप, दूसरी बात, यदि पाप हो जाए तो पाप के प्रति ग्लानि का भाव रखते हुए पाप का पश्चाताप करो और उसको साफ करने के लिए उद्यत रहें, तो हमारे अज्ञानता से किए गए पाप को हम बहुत अंशों में नष्ट करने में समर्थ हो सकें। अगले प्रश्न के लिए श्रीमान अरुण जी वेजराज जी भोपाल शिरोंज, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती सुधा जी पटवारी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न देहदान के संबंध में है। देहदान करते हैं तो मानवीय दृष्टिकोण से तो ठीक है कि अपने जीते जी किसी काम नहीं आए तो अंग अपने किसी काम में आ जाते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है? भैया, देहदान जिंदा में करते हो कि मुर्दे में? नहीं, मरने के बाद करते हैं। तो हमारे यहाँ धर्म जिंदे की बात करता, मुर्दे की बात नहीं करता। आगे समझ में जी। तो जो जिंदे की बात है वो हमसे करो, मुर्दे की बात हमसे मत करो। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सुधा जी पटवारी, और उसके बाद तैयारेंगी बाबरिया परिवार रामगंज मंडी की सभी श्राविकाएं श्रीमती रजनी जी जैन के साथ। बोलिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ जी, पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने अपने पूर्व पर्याय में हाथी की अवस्था में मुनिराज के उपदेश द्वारा सम्यक दर्शन पूर्वक अष्ट मूल गुणों को प्राप्त किया और उनके साथ 12 व्रतों को अंगीकार किया। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि एक तिर्यंच गति का जीव 5 गुण व्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत को कैसे ग्रहण कर सकता है? यही तो समझने की बात है। जानवर भी कई जगह मनुष्यों से अच्छा काम कर लेते हैं, समझ गया? तो ये 5 अनुव्रत तो स्पष्टतया समझ में आने का है। हाँ। गुणव्रत और शिक्षा व्रत का भी वे अपनी भूमिका अनुरूप पालन करते होंगे। एक बहुत अच्छा आलेख पढ़ा था मैंने, जो आज से लगभग 32 साल पहले तीर्थंकर पत्रिका में छपी थी। हाथी ने ली संलेखना। हाथी ने ली संलेखना। वो अंग्रेजों के ज़माने का प्रसंग था, उसका अंश मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम सबको एक नई दृष्टि देता है। एक हाथी था, बड़ा भीमकाय और बड़ा उग्र स्वभावी था। जिस इलाके में से वो गुजरता उधर कोई जानवर भी फटकना पसंद नहीं करते। उन दिनों एक अंग्रेज शिकारी था जो जंगल में जाया आया करता था। अचानक उसने देखा कि इसका तो पूरा स्वभाव ही बदल गया है, बर्ताव बदल गया है। वो अपने आप को एक पेड़ के नीचे सीमित कर लिया, वहाँ से न कहीं जाए न आए।
और दूसरे जानवर उसको सूखे पत्ते ला करके जो दे दे वह वही खाए। और ऐसा करते हुए लगभग 15 दिन तक रहा। उधर से कोई गुजर भी जाए तो कुछ नहीं, बिल्कुल शांत रहता था। और लगभग 15 दिन, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा हुए, वो इसी जगह पर स्थिर चित्त रहकर अपने देह को छोड़ा। लक्षणों के अनुसार ये संलेखना दिखती है। तो उसने दिग्व्रत ले लिया होगा, देशव्रत ले लिया होगा, इस इलाके से बाहर में नहीं जाऊंगा। और भोजन पानी का उसने संयम ले लिया होगा, मुझे कोई देगा तो मैं लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। सूखे पत्ते का ही सेवन करूँगा, हरे का नहीं करूँगा। हमारे यहाँ धौला में एक प्रसंग आया है, उसमें सवाल आया कि त्रियंचों में प्रासुक परित्याग कैसे होता है। तो वो भी दान देते हैं, वो भी अतिथि समविभाग व्रत लेते हैं। जब किसी की इस तरह से संलेखना आदि हो जाती तो दूसरे जानवर उनको इस तरह की आपूर्ति कर सकते हैं, आपस में समझ जाते हैं। हाँ, आदमी से ज़्यादा अच्छी समझ उनमें है। और वो जो करते हैं बिना स्वार्थ के करते हैं। तो हो सकता है इस तरह की वृत्ति वहाँ हो जो उनके अंदर की है, पर भगवान पारसनाथ के जीवन का जो सच्चे अर्थों में उत्थान है वो उसी हाथी की पर्याय से हुई। और वो आगे बढ़ कर के पार्श्वनाथ के रूप में उसके बाद तो 9 भाव लगे। बिल्कुल। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। बाबरिया परिवार रामगंज मंडी की सभी श्राविकाएं श्रीमती रजनी जैन के साथ उसके बाद तैयार रहेंगे पीयूष जैन, प्रसाद जैन, कोटा। ऊर्जा प्रवाह से क्या फायदा और क्या लाभ है? ऊर्जा प्रवाह का ध्यान, उससे लाभ क्या है? और थोड़े दिन करके देख लो, अपने आप पता लगे। नहीं करा, मैंने करा है। हाँ, तो क्या फायदा महसूस किया, पहले ये बताओ। और थोड़ा सा आप बता दो। पहले कर रही हो, किया कितने दिन किया? मैंने 2-3 साल तक तो किया ना। 2-3 साल किया, रेगुलर किया। कोई बीच बीच में रुकी भी हूँ। और कोई असर नहीं पड़ा? नहीं, असर पड़ा। तो अपने मुंह से बोलो ना, हमसे क्यों बोल रही? नहीं फिर भी आप समझाओ थोड़ा सा। अरे हम तो समझा देंगे। हाँ, तो बस वही जो कोई व्यक्ति 2-3 साल तक ऊर्जा प्रवाह के साथ भावना योग किया है तो उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन घटित हुए हैं। ये हमारे शरीर के, ये हमारे मन के, ये हमारी चेतना की दुर्बलताओं को दूर करता है। इस विषय में समय समय पर लोग खुद अपना अनुभव बोलते हैं। मैं अभी विस्तार से इसकी चर्चा नहीं करूँगा, करके देखो। आगे ठीक है ना। पीयूष जैन, प्रसाद जैन, कोटा। उसके बाद बहन रश्मि दीदी, कोतमा। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम यात्रा या सफ़र करते हैं तो हम साथ में शास्त्र आदि अपने साथ लेके चलते हैं, शास्त्र आदि अपने साथ में लेके चलते हैं, तो हम बैग में रख के और उसे सीट के नीचे कहीं भी घुसा देते हैं। तो उसको सही साथ में सही रखने का तरीका क्या है, और इससे कोई हमें पाप का बंद होता है या कुछ है? देखिए, शास्त्र लेकर के चलना अच्छी बात है, पर शास्त्र का विनय करना और अच्छी बात है, वो हमें करना चाहिए। शास्त्र को अपने पुस्तकों, अपने पहनने के कपड़े वपड़ों के साथ नहीं रखना चाहिए। शास्त्र का एक अलग बैग होना चाहिए जिसे उच्च आसन पर रखना चाहिए, जहाँ तहाँ रखना उचित नहीं। महाराज जी, बिटिया की भी एक जिज्ञासा है। नमोतु 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 महाराज। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि ये दुनिया कैसे बनी है? हाँ, दुनिया कैसे बनी है? दुनिया अपने आप बनी है, समझ गई? चलो। बहन रश्मि दीदी, कोतमा। उसके बाद सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा बहन डॉक्टर पारुल जी जैन, डेंटल सर्जन, कोतमा। सभी मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परिवार के सभी सदस्यों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा है और सभी से महामंत्र भी आता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को भी नहीं है, तो इसकी जानकारी। प्राकृत भाषा हमारी मूल भाषा है और हर व्यक्ति को प्राकृत का ज्ञान होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारा मूल महामंत्र नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में ही निबद्ध है। तो प्राकृत भाषा के प्रति लोगों के मन में रुझान और जागरूकता तो होनी ही चाहिए। आपने पूछा है कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताने का कोई औचित्य नहीं है, बस इसके बारे में प्रेरणा देने की बात मैं ज़रूर करूँगा कि सभी को प्राकृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए। विभिन्न विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में प्राकृत की
शिक्षाएं उपलब्ध होती है। महिलाओं से मैं विशेषतया कहूँगा, आप लोग बहुत सारे कोर्स करते हैं, ऑनलाइन प्राकृतिक शिक्षा के भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। बड़ी सरलतम भाषा है, थोड़े समय में आप इसे अच्छे से जान सकते हो और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर पारुल जैन, डेंटल सर्जन कोतमा, उसके बाद श्रीमान संरक्षक सुनील जी पहाड़िया, जयपुर, निर्माण मंत्री गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि स्वभाव नेचर को कैसे बदला जा सकता है और प्रैक्टिकल लाइफ में नेचर को कैसे बदला जा सकता है। और बोलते हैं कि सरल स्वभाव भी होना चाहिए, तो कहाँ तक उचित है। एक विद्यार्थी था, वो स्कूल में उसको बार बार नेचर की स्पेलिंग पढ़ करके लिख करके बोला जाता था, बोलो तो नटूरे नटूरे कहता था। नेचर की स्पेलिंग क्या है? NATURE। तो वो नटूरे नटूरे कहता था। एक दिन उसके पिताजी पहुँचे, शिक्षक ने शिकायत की कि आपके बेटे को इतना सिखाते हैं, सुनता ही नहीं है, इसको बार बार नेचर बोलते हैं, नटूरे बोलता है, नटूरे बोलता है। उसने कहा छोड़िए न सर, इसका फटूरे ही ऐसा है। बाप फ्यूचर को फटूरे बोलेगा तो बेटा नेचर को नटूरे बोलेगा ही। ऐसे कहावत है, नेचर और सिग्नेचर कभी परिवर्तित नहीं होता, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत रूपांतरण हो सकता है। व्यक्ति अपने स्वभाव के निर्माण में बहुत कुछ सक्षम है। हमारा जो स्वभाव बनता है उसमें कुछ तो वंशानुगत प्रभाव होता है, जो हम जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को लेकर आते हैं, और कुछ जो हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। दो बातें हैं, एक है मौलिक वृत्ति और दूसरी अर्जित आदतें। मौलिक वृत्ति हेरिडिटी से है, लेकिन अर्जित आदतें हम आसपास से सीखते हैं, समझते हैं। तो अपनी मौलिक वृत्ति और अर्जित आदतें दोनों हैं। वृत्तियों में बदलाव तो नहीं आता, लेकिन निखार आ सकता है, और अर्जित आदतों में बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। उसके लिए आवश्यक है संकल्प। संकल्प के बल पर मनुष्य अपने स्वभाव में व्यापक बदलाव ला सकता है। तो जो मैं होना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे अपने अंतर मन में संकल्पित होने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब मनुष्य दृढ़ संकल्प लेता है तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। महाराज जी, अगर संकल्प लिया है और धार्मिक दृष्टि से भी सरल स्वभावी हैं, और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि आत्मसम्मान में ठेस पहुंचता है, क्योंकि ये पंचम काल की अगर दुनिया वो में सरल स्वभावी इस ठेस को भी सरलता से स्वीकार लेगा, और यदि इसको ठेस लग रही है, इसका मतलब स्वभाव में बदलाव हो गया। नमस्ते महाराज जी। श्रीमणी संरक्षक श्रीमान सुनील जी पहाड़िया, जयपुर, निर्माण मंत्री गुणायतन, उसके बाद श्रीमान देव कुमार जी, ममता जी, जैन शास्त्री परिवार, कटनी। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि कल जो अभिषेक के बारे में बताया कि कैसे हमें मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, वह पॉजिटिव आपने अभिषेक के बारे में जो कल बताया था, तो उसी संबंध में मेरी एक जिज्ञासा है कि जो अभिषेक करता है और जो अभिषेक को देखता है उसके लाभ में क्या अंतर है। और दूसरा कि जो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आस्था रखती है धर्म में और सभी क्रियाएं, जो धार्मिक क्रियाएं बहुत अच्छे से करती हैं, तो उनको ये लाभ क्यों नहीं प्राप्त है? देखिए, अभिषेक करने के बारे में तो मैंने कहा, देखने में भी मन में हर्ष तो होता ही। देवता लोग भी जब भगवान का जन्माभिषेक होते हैं तो उनमें से कुछ देव भगवान का अभिषेक करते हैं, और बाकी सारे देवता लोग हर्षित भाव से उस अभिषेक को देखते हैं। ये सभी का व्यक्तिगत अनुभव है कि अभिषेक की घड़ी में मन में आंतरिक हर्ष उभरता है,
और यही हर्ष पुण्यवर्धन के साथ साथ सकारात्मक बदलाव का कारण बनता है। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि जो महिलाएं धार्मिक क्रियाओं में पूरी तरह से भागीदारी रखती है उनको अभिषेक का अवसर क्यों नहीं? देखिए, सब प्रकार की अपनी अपनी क्रियाएं होती है और अपनी अपनी मर्यादाएं भी होती हैं। हमारे शास्त्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं सबके लिए दी गई, और न केवल जैन परंपरा में अपितु अन्य परंपराओं में भी। इसलिए जिसके लिए जो मर्यादा है उसका ही पालन करना चाहिए। जहाँ तक स्त्रियों के द्वारा अभिषेक करने का सवाल है, ये एक विवादास्पद सवाल है। हमारी समाज में कुछ लोग हैं जो स्त्रियों के द्वारा अभिषेक करने की सलाह देते हैं, मान्यता है, और एक वर्ग है जो स्त्रियों के अभिषेक का निषेध करता है। मुझसे पूछो तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि इस अभिषेक एक नवन की क्रिया है। हमारे भगवान 18,000 शील से सहित होते हैं, जो ब्रह्मचर्य का नियम है, 84 लाख गुण और 18,000 शील इनसे संयुक्त होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार के स्त्री पक्ष का स्पर्श उसका दोष है। तो स्त्रियां भगवान की भक्ति करेगी, भगवान पर कोई दोष लगे ऐसा भाव नहीं करेगी। इसलिए स्त्रियों को भगवान के अभिषेक का निषेध किया। ये त्रिलोकीनाथ भगवान की बात तो जाने दीजिए। जब मैं आदि पुराण पढ़ रहा था, भगवान ऋषभदेव का जन्माभिषेक हो रहा है। आदि पुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन लिखते हैं कि सौधर्म और ईशान इंद्र ने भक्ति से भगवान का अभिषेक किया। अन्य देवता लोग परिचारक भाव में उनके साथ रहे। शेष देवताओं ने हर्षित होकर के उस अभिषेक को देखा। अप्सराओं ने नृत्य किया और अन्य जितनी भी देवियाँ थी वे सब मंगल पात्र धारण करके खड़े रही। बाद में उन्होंने भगवान का वस्त्रालंकरण किया। तो नवन का कार्य इंद्र ने किया, देवों ने किया, देवियों ने नहीं। अभी जन्माभिषेक है। ये आचार्य जिनसेन लिखते हैं। और इसी बात को जब हम हरिवंश पुराण में देखते हैं तो हरिवंश पुराण में एक बात देखने को आती है। हरिवंश पुराण के भी कर्ता एक दूसरे जिनसेन है। वे भगवान ऋषभदेव के जन्माभिषेक का उल्लेख करते हैं तो लिखते हैं देवों और देवियों ने भगवान का अभिषेक किया। इसका तात्पर्य उस समय एक ऐसी परंपरा थी जो स्त्रियों के अभिषेक की हिमायती थी। पर आचार्य जिनसेन जो मूल संघ के आचार्य माने जाते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने आचार्य पूज्यपाद का अनुकरण किया जो उनसे भी पहले हुए। वहाँ लिखते हैं भेदेन वर्णना का सौधर्म स्टपन करते था मापन्न परिचारक भाव मिता शेषेन्द्रा रुंद चंद्र निर्मरियस मंगल पात्रानि पुनस्तद्देभ्यो बिभ्रतिस्मि शुभ्रगुणाढ़ अप्सरसो नर्तक शेष सुरास्तत्व लोकना व्यग्रधया। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, नंदीश्वर द्वीप का वर्णन करते हुए वहाँ कर रहे में सौधर्मेंद्र भगवान का अभिषेक कर रहा है, बाकी देव लोग उनके परिचारक हैं और उनकी देवियाँ मंगल पात्र लेकर धारण की करके खड़ी हुई। जो वर्णन यहाँ किया वही वर्णन आदि पुराण में। आचार्य पूज्यपाद ने जो लिखा वही बात आचार्य यतिवृषभ ने तिलोपनत्ति में लिखी। यतिवृषभ आचार्य लिखते हैं कि किसी भी देव का जब स्वर्ग में जन्म होता है तो जन्म के उपरांत उसका जन्मोत्सव मनाया जाता है और वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर वो अभिषेक और पूजन के योग्य द्रव्य लेकर जाता है
और अपने अपने विमानों में स्थित जिनालयों में जाकर भक्ति के साथ जिनाभिषेक करता है। पूरे तिलोपन्नति में देवों ने भगवान का अभिषेक किया तो अनेक स्थलों पर है, कहीं देवियों के द्वारा अभिषेक करने का विधान नहीं दिखता। तो ये सब बातें प्रदर्शित करती है कि हमारे मूल संघी आचार्यों के द्वारा स्त्रियों का अभिषेक कतई मान्य नहीं था। कुछ ग्रंथों में है और वो समीक्षा है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं तो इतनी ही बात कहूँगा कि आप लोग उलझन में मत पड़िए। इन सब चीज़ों को लेकर के समाज में खींचातानी कतई उचित नहीं है। जो नहीं करते वो बिल्कुल ना करें, और जो करते हैं वो अपने विवेक से अपना कार्य करे, पर ऐसी जगह करे जहाँ होता है, जहाँ नहीं होता वहाँ करने की कुछ चेष्टा न करे। नहीं तो अभिषेक तो धरा रह जाएगा और अभिषेक के नाम पर झगड़ा रोज खड़ा हो जाएगा। परंपरा आगम बहुत सारी चीज़ें हैं और हर कोई अपनी अपनी बात की ही दुहाई देगा, अपने पक्ष में तर्क रखेगा। लेकिन उचित और अनुचित का विवेक हमें खुद करना चाहिए और उसी विवेक के अनुरूप अपनी सारी क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। हमें दो वाक्यों को सदैव याद रखना चाहिए। क्या कर रहे हैं ये दूसरी बात, क्यों कर रहे हैं ये पहली बात। हमारा मूल लक्ष्य अपने परिणामों की शांति का होना चाहिए। परिणाम शांति का भाव लेकर जब हम कोई काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। इस संदर्भ में मैं और बहुत विस्तार से कह सकता हूँ, लेकिन मुझे उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। सार संक्षेप में जो मैंने बात कही वो आप सुन लो। खासकर उन लोगों के लिए जो नहीं करते आए हैं और आगे नहीं करना चाहते हैं, उनसे तो मैं इतना ही कहूँगा, मेरे जैसा कोई मुनि भी तुमसे कहे, संस्कृत प्राकृत के श्लोक भी सुनाए तो अत्यंत विनम्रता से कह देना, महाराज आप सही, आपकी बातें सही, लेकिन जिस दिन मेरे गुरु हमसे कहेंगे हम उस दिन करेंगे। बस एक रास्ता, जिस दिन हमारे गुरु कह देंगे हम करेंगे। हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम आपसे बहस करें। आप तो हमें इतना आशीर्वाद दो कि हम अपना धर्म ध्यान अच्छे से करें और आप जैसे मुनियों की सेवा कर सके। बस इसके अलावा और आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। श्रीमान देव कुमार जी, ममता रानी जी, शास्त्री परिवार कटनी। हे गुरुवर, समस्त मुनिराजों को नमोस्तु, छिल्लक एलक जी को एक शामिल। मेरी शंका यह है, उम्मीद और अपेक्षा एक ही पर्यायवाची शब्द हैं? यदि हाँ तो क्या दुविधा यह है कि आप हमेशा कहते हैं किसी से अपेक्षा मत रखो और दूसरी ओर अंतिम श्वास तक उम्मीद रखना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उम्मीद और अपेक्षा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप यहाँ इसी उम्मीद से खड़े थे कि मेरा नंबर आएगा, उम्मीद। और उम्मीद हो, उम्मीद तो रखना चाहिए कि हाँ आखिरी तक चांस है। अभी औरों ने, कईयों ने अपनी उम्मीदें रख रखी होगी, पर मुझे लक्षण दिख रहे हैं कि अब बाकी लोगों की उम्मीद पूरी होना मुश्किल है, क्योंकि मंच का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। लेकिन आप उम्मीद लगा कर के आए थे, आपकी उम्मीद पूरी हो गई, आपका नंबर आ गया है, सवाल खड़ा हो गया। लेकिन अपेक्षा क्या है? मैं आया हूँ, मैं इतना जुड़ा हुआ हूँ, महाराज तो मुझे देख लेंगे तो बुलाएंगे। महाराज को तो बुलाना चाहिए, भैया जी को तो बुलाना ही चाहिए। ये क्या हो गया? अपेक्षा में आशा के साथ आसक्ति जुड़ जाती है। उम्मीद में एक आशा मात्र रहती है। उम्मीद अगर पूरी न भी हो तो व्यक्ति को उतना फर्क नहीं होता, लेकिन जब उम्मीद अपेक्षा का रूप धारण कर लेती है तो हमारे मन का आग्रह हमें अंदर से तोड़ देता है।
अपेक्षा लेकर के बैठा हूँ और उसकी उपेक्षा हुई, तो व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस करने का दुख से भर लेता है, उसको बहुत ज़्यादा उपेक्षा की अनुभूति होती है, तो ये बहुत दुखदाई होती है। इसलिए आशा रखो, उम्मीद रखो, अपेक्षा बिल्कुल भी न करो, ये जीवन का सार है। और चलते हैं आप सभी की ओर से मंच पर विराजित संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए सर्वप्रथम परम पूज मुनिवर शीतल सागर जी महाराज के श्री चरणों में आप सभी की ओर से नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, हे मुनिवर अपनी शंका के माध्यम से हम सभी को ऐसा प्रश्न गुरुवर के समीप प्रदान करें जिससे ऐसा उत्तर हमें मिले कि हम अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें। सिद्धांत ग्रंथों में या जैसे मूलाचार, गौमठसार जीवकांड में भी इस तरह की गाथा आती है कि गुरु ने कोई बात आपको बताई और शिष्य ने उसको प्रामाणिक मान के उस पर श्रद्धान किया, तो वो सम्यक दृष्टि बना रहता है। लेकिन जैसे ही उसको ये पता चलता है शास्त्र के माध्यम से कि गुरु ने जो मुझे बात बताई वो बात गलत थी, अजान मानो गुरु ने योगा ऐसे करके गाथा आती है, और शिष्य फिर भी अपनी गुरु की बात पे अड़ा रहे, उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अब इसमें प्रश्न ये बनता है कि आज ये परंपरा की बात होती है कि गुरु परंपरा से हमारे ऐसा होता है, शास्त्र में क्या लिखा है वो साइड कर दिया। फिर एक बात और आती है कि इस पूरे शास्त्र को मानने वाला अगर एक पद एक अक्षर को भी छोड़ देता है तो भी वो मिथ्या दृष्टि होता है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें, ये प्रश्न। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये बात सही है, शास्त्रों में लिखा है सम्मा इठी जीवा वो इठम पवेनम तो श्रद्धा सब भाव मजा न मानो दुगुरु नहीं होगा। सम्यक दृष्टि उपदिष्ट प्रवचन को का श्रद्धान करता है और गुरु के नियोग से न जानते हुए असद्भाव को भी वह श्रद्धान कर लेता है, और उसी को अगर शास्त्रों के द्वारा कोई अच्छे से समझाए और फिर न माने तो वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। इस कथन के आशय को समझिए, इसमें छोटी मोटी क्रियाओं को लेकर के बातें नहीं हैं, इसमें मूल रूप से तत्व की बात है। मूलभूत तत्व हमें गुरु ने जो बता दिया मेरे लिए वही आगम है, और तत्व में यदि विभ्रम हो उसका निराकरण यदि कोई योग्य व्यक्ति करता है और वह व्यक्ति कम से कम गुरु से ऊपर हो, तब बात तो माना जा सकता है, मानना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति है वो व्यक्ति खुद प्रामाणिक नहीं है और शास्त्रों के अर्थ में स्पष्टीकरण नहीं, तो उन बातों को यहाँ सम्मिलित नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। आचार्य वीरसेन के उदाहरण को हम लें, उन्होंने अनेक मतों की समीक्षाएं की, पूर्वाचार्यों की कई बातें जो उन्हें युक्तिपूर्ण नहीं दिखी उसका अनेक सा खंडन भी किया। खंडन कर देने के बाद पूछा इसमें से किसको ग्रहण करें, तो उन्होंने लिख दिया ये तो सर्वज्ञ ही बताएंगे। एक दो स्थलों पर लिखा यहाँ एलाचार्य का शिष्य अपनी जीभ नहीं हिलाएगा, मैं बोल नहीं सकता। ए थेलाइरियस सिख स जिह्वम न हिलदि। तो जब आचार्य वीरसेन जैसे महान आचार्य जिनके पास युक्ति था, आगम था, प्रमाण था, ज्ञान था, सब कुछ था और एक समृद्ध गुरु परंपरा भी थी, पर उन स्थलों पर उन्होंने अपने आप को दूर किया यह कहकर कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। तो इसी तरह आज यदि किसी बात को हम गुरु परंपरा से निभाते आ रहे हैं
और उसको लेकर के कोई व्यक्ति कहे और कहे इसको बदलो, तो मेरा कहना है ऐसी क्रियाओं में परिवर्तन उचित नहीं। हाँ, जिस क्रिया में स्पष्टतया हिंसा दिख रही है, जिस क्रिया में मिथ्यात्व की पुष्टि हो रही है, जो क्रियाएं रागाभिवर्धक है, उन क्रियाओं को परंपरा के नाम से ढोना अज्ञान है। क्योंकि हमारा मूल धर्म क्रिया नहीं, अहिंसा और वीतरागता के साथ सम्यक्त का पथ है। उस पथ को ही हम खो देंगे तो क्या पाएंगे? इसलिए उसकी तरफ दृष्टि नहीं, तो मूल को समझे, मूल को पहचान करके चले, तो हमारा रास्ता ज़्यादा प्रशस्त होगा और तभी हम ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगली शंका के लिए आप सभी की ओर से नमोस्तु करते हुए निवेदन है परम पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी से। मेरी भावना भर हम लोग पढ़ते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। भावना योग में भी पढ़ते हैं, मंगलमय सबका जीवन हो। प्रश्न ये है, किस तरह की भावना भाने से हमारा ही भला होता है या सामने वाले का भी भला होता है? अगर होता है तो किस रूप में? इस विषय को मुनि से स्पष्ट करते हुए। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उठाया है। भावनाओं का निज पर के जीवन पे गहरा प्रभाव होता है। पहले हम अपने जीवन की बात करें, फिर भावनाओं का औरों पर क्या असर होता है उसकी बात करें। आज मनोविज्ञान कहता है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसी भावना भाते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं, और चेतना में जैसे संस्कार जमते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। हमारे भाव से हमारी सोच बनती है, सोच से हमारे प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्ति से हमारा चरित्र निर्मित होता है। यद भावते तद भवति, ये उक्ति बहुत प्राचीन है, और इसी आधार पर कहा गया थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार साकार होते हैं। हमारे अवचेतन मन और चेतन मन की जो बातें हैं उसका मूल आधार भी यही है, और ये बात पूरी तरह प्रतिफलित होती है कि भावनाओं से हमारे मन का संबंध कितने गहराई, कितना असर पड़ता है। भावनाओं के बल पर हम अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। भावनाओं के बल पर हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में परिवर्तन ला सकते हैं, और भावनाओं के बल पर हम अनचाही चीज़ों को भी, अनुपलब्ध वस्तुओं को भी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये भावना के बल पर हमारे यहाँ है। जब हम सकारात्मक भावनाएं भाते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हमारी भावनाओं का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा सामने वाले पर असर पड़ता है। चीन के एक देश में कोई भी राजा लंबी आयु तक नहीं जी पाता था, जल्दी मर जाता था। वहाँ एक कोई दार्शनिक संत पहुँचे। उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये बताओ, यहाँ के किसी राजा की आयु लंबी क्यों नहीं होती? तो उन्होंने कहा, देखो ये जो सामने पेड़ है ना, हरा भरा पेड़ था, बोले इस पेड़ को सूख जाने दो, फिर मैं इसका रहस्य बताऊंगा। हरा भरा पेड़ साल भर में सूख गया, साल भर में सूख गया। और फिर वापस वो दार्शनिक संत को जब बुलाया गया
बोले बताओ यहाँ कोई भी राजा लंबी आयु तक क्यों नहीं जी सकता? तो उत्तर दिया कि आप इस पेड़ के सूखने का कारण बता सकते हैं? सबने बोला हाँ, इसलिए कि हम लोग सब सोचते थे कब ये पेड़ सूखे ताकि हमको रहस्य पता लगे, कब ये पेड़ सूखे ताकि हमको रहस्य का पता लगे, कब ये पेड़ सूखे ताकि हमको रहस्य का पता लगे। तो बस उस व्यक्ति ने कहा, संत ने कहा, बस यही तो रहस्य है। सारी प्रजा यही सोचती कब ये राजा मरे, कब ये राजा मरे, कब ये राजा मरे। जब सारी प्रजा बद्दुआएं देगी तो राजा लंबा जीवन जी कैसे सकेगा? ये बड़ी पुरानी कहानी है। वैज्ञानिक प्रभाव भी इसका है, जो आज के वैज्ञानिकों ने बहुत शोधपूर्ण तरीके से स्थापित किया है कि हमारे सोच का, हमारी भावनाओं का हम पर असर पड़ता है और वो किस तरीके से चलेगा। तो हम लोगों के जीवन में बहुत सा बार ऐसा होता है और एक प्रयोग किया गया, भावनाओं का प्रभाव क्या होता है। 3 तरीके के जल रखे गए। एक को सामान्य जल रखा, दूसरे को नकारात्मक भावना से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का जल था और तीसरे में सकारात्मक भाव भाए गए। एक लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद तीनों जल को अलग अलग तरीके से पौधों पर सींचा गया। सामान्य जल को जब पौधों पर सींचा गया तो पौधों की ग्रोथ सामान्य थी। जब नकारात्मक व्यक्ति के हाथ के जल को सींचा गया तो वो पानी एसिड का काम करने लगा और सकारात्मक भाव से भरे व्यक्ति के हाथ के जल को जब सींचा गया तो पौधों की ग्रोथ 200% अधिक हुई। एक लंबे अंतराल तक ये प्रयोग हुआ और इसको बोलते हैं क्रिलियन फ्रीक्वेंसी। आज से लगभग 70 वर्ष पहले ये खोज हुई और दुनिया के लोगों ने ये जान लिया कि उसमें अगर देखें तो केमिकली देयर इज नो चेंजेस, पानी सब एक सा है, लेकिन जो अंतर है वो भावनात्मक अंतर है। कुल मिलाकर एक दूसरे की भावनाओं का एक दूसरे पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम अपने अंदर कोई भी नकारात्मक संवेग प्रकट न होने दें और दूसरों के प्रति भी न करें। सबके प्रति मंगल भावना भाएंगे तो उसका मंगल हम पर भी होगा। हम अगर दूसरों के लिए अमंगल सोचते हैं तो वो असर हमारे लिए भी उल्टा करता है और दूसरे हमारे लिए अमंगल सोचते हैं तो उसका भी असर पड़ता है। इसलिए मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए की उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए। और आइए शंका समाधान की अंतिम शंका के लिए नमोस्तु करते हुए निवेदन करेंगे निर्यापक मुनि परम पूज्य मुनिवर श्री प्रशांत सागर जी महाराज जी। शंकाएं अनेक होती हैं। एक शंका है जो सुनते आए हैं, इस पंचम काल में जो मनुष्य जन्म लेते हैं वह मिथ्या के साथ ही लेते हैं, इसका रेफरेंस संदर्भ क्या होगा? गुरु मुख से सुनते आए हैं इसका रेफरेंस। अभी तक ऐसा कोई पढ़ने में नहीं आया कि पंचम काल में जन्म लेने के पीछे मिथ्यात्व ही कारण क्या है। लेकिन जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से यही सुना है, समझा है, इसलिए हमें यही मान करके चलना चाहिए। इसे अनुमान से ये कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि ऐसे ही क्षेत्र में जन्म लेगा जहाँ मोक्ष के अनुकूल द्रव्यच्छेद काल भाव हो। यहाँ सुलभ नहीं है, इसलिए हम मान कर चलें कि वर्तमान काल में मिथ्यात्व ही जन्म लेते हैं, सम्यक्ति नहीं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी, प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवत नमोस्तु।